Hello everyone and once again welcome to my channel. So in today's video I will explain you about college placement process, or you can say campus placement process. So in this video I will explain you a step by step process. So college placement process. So guys, if you are school students, यदि आप इन फ्यूचर इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर, यदि आप कॉलेज में हो तो ये वीडियोस आप दोनों के लिए बेनिफिशियल है. सो कॉलेज में आप काफी स्किलफुल हो, ऑफकोर्स आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, बट आपको इन सारे प्रोसेस से आपको गो थ्रू होना है. सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं और स्किप कर देते हैं. आपको ऐसा नहीं करना. कैंपस प्लेसमेंट में बैठने से पहले कॉलेज वाले या फिर आप कंपनी वाले भी बोल सकते हो, उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. ये कॉलेज वाले भी इंटेंशनली कई बार बनाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू फिल्टर स्टूडेंट्स, क्योंकि क्राउड बहुत ही ज्यादा है, कंपनी लिमिटेड है, ऑफर लिमिटेड है. तो ये फिल्टर करने के लिए कॉलेज वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टूडेंट्स को फिल्टर करते हैं. बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, या फिर आप उसको स्टेप बोल सकते हो, जिनको मैक्सिमम लोग स्किप करते हैं. वो है आपका अटेंडेंस. क्योंकि यदि आपका अटेंडेंस आप मेंटेन नहीं रख रहे हो तो आप प्लेसमेंट से कई बार आप डिबार हो जाते हो. सो मैं सबसे पहले जिसे रखूंगा वो है अटेंडेंस. सो आपको फर्स्ट नंबर पे आपको अटेंडेंस मेंटेन रखना है. सेफ साइड के लिए कई बार कॉलेज वाले, क्योंकि क्राउड बहुत ही ज्यादा है कॉलेजेस में और कंपनीज लिमिटेड है, जॉब लिमिटेड है. सो ऐसा करते हैं कंपनी, कई बार कॉलेज वाले इंटेंशनली ऐसा करते हैं कि वो परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से लोग और थोड़ा कम हो जाते हैं. सो मैं सेफ साइड के लिए बोलूंगा 80% या फिर इससे एबव आप अपना अटेंडेंस रखो, जिस वजह से आप दीवार से बच जाओगे. एक बार आप दीवार से बच गए, सो सेकेंड आपका आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो इसमें क्या होता है, आपका 10th एंड 12th और आपका कॉलेज सीजीपीए. सो इसके बेसिस पे एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है. इससे ये डिसाइड होता है कि आप कैंपस प्लेसमेंट में इन फ्यूचर बैठोगे या आप नहीं बैठोगे. तो यदि आप 10th में हो या फिर आप 12th में हो या फिर आप कॉलेजेस में हो, ये वीडियोस आप तीनों के लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको बाद में ये रिग्रेट ना होना पड़े कि यार काश मेरे 10th में इतने परसेंटेज होते तो आज मैं कैंपस प्लेसमेंट में हो जाता, या फिर कैंपस प्लेसमेंट में एलिजिबल हो जाता. तो जो भी 10th में, 12th में या फिर कॉलेजेस में, मैं उनको ये बोलूंगा, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी का जो क्राइटेरिया होता है वो 75% होता है इन ऑल, लाइक 10th, 12th एंड कॉलेजेस. बट मैं सेफ साइड के बोलूंगा 80% एबव आपको ट्राई करना है तीनों में, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसा करती है कि वो 80% का क्राइटेरिया लगा देती है, जिस वजह से और भीड़ कम हो जाती है. आपको ट्राई करना है इन तीनों में 80% या एबव आपको इसमें भी रखना है. ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा. यदि आप ये दो स्टेप को आप फुलफिल कर देते हो, तब जाकर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप एलिजिबल होते हो. एक बार आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो गए, उसके बाद आपको काफी सारे राउंड्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, जैसे कि आपके टेक्निकल इंटरव्यूज और मल्टीपल इंटरव्यूज होते हैं. क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ क्या है कि कुछ कंपनीज जो होती है उनका, जैसे मान लो कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ टेक रोल, और सम जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लुकिंग फॉर अ नॉन टेक रोल. सो मैं आपको एक यूनियन करके बता रहा हूं कि आपको वर्स्ट कंडीशन में या फिर वर्स्ट सिनेरियो में आपको इतने सारे राउंड्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं. सो उसमें क्या क्या है, थर्ड में सबसे पहला आपको जो फेस करना पड़ सकता है वो आपका ग्रुप डिस्कशन. या फिर आप उसको जीडी भी बोल सकते हो. एक बार आपका ये जीडी क्लियर हो गया, एप्टीट्यूड, एक बार आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू या फिर इसे टीआई भी बोल सकते हो, प्लेसमेंट इंटरव्यू. इसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट भी हो सकता है, रिटन टेस्ट, जो कि आपका बेस्ड ऑन कोडिंग, जिसमें कि आपके पास वो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन होता है. आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो. उसके बाद लास्टली आपका रिटन टेस्ट के बाद आपका फॉलोड बाय होता है एचआर राउंड.
सो आपको ये मैक्सिमम ग्रुप डिस्कशन, एप्टीट्यूड, टेक्निकल इंटरव्यूज, रिटन टेस्ट, HR। ये टेक्निकल इंटरव्यूज आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं, मल्टीपल बेस्ड ऑन डिफरेंट कंपनीज। सो ये सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको इन कैंपस प्लेसमेंट आपको फेस करना होता है। जिसमें सबसे पहला आपका हो गया अटेंडेंस। आपको सेफ साइड के लिए हमेशा लोग बोलेंगे 75 जो है वो आपको सेट रखना है, मैक्सिमम लोग ऐसा बोलेंगे, बट मैं बोलूंगा सेफ साइड के लिए 80% आपको 80% या उससे वो आपको ट्राई करना है। सबसे पहला आपका हो गया अटेंडेंस। अटेंडेंस के बेसिस पे आपका बनता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि 10th 12th और कॉलेजेस। अगर आपका अटेंडेंस फुलफिल आपका नहीं हो रहा है तो कई बार आप प्लेसमेंट से डिबार हो जाते हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अटेंडेंस आपको 80% या उससे वो आपको रखना है। सेकंड आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, जो कि 10th 12th है कॉलेज से जीपीए के बेसिस पे बनता है, तो ये उससे ये भी आपको 80% एबव का ट्राई करना है। थर्ड, यहाँ से आपका प्लेसमेंट प्रोसेस का राउंड आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक यूनियन बता रहा हूँ कि बहुत सिनेरियो में आप इतना फेस कर सकते हो। इसमें एक हो गया आपका ग्रुप डिस्कशन, एप्टीट्यूड, टेक्निकल इंटरव्यूज। कई बार ये मल्टीपल टेक्निकल इंटरव्यूज हो जाते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। फोर्थ होता है जो आपका होता है रिटन टेस्ट। इसमें क्या कोडिंग के बेसिस पे आपको कोड लिखना होता है। वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके प्रेफरेंसेस में आपके रहेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कोड कर सकते हो। लास्ट आपका होता है HR। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।